दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रूपचंद झा कन्हई को और बगल के बेल बटन को दबाकर हमारे आने वाले सभी वीडियो के लिए अपडेट पाते रहें। नमस्कार। वैसे आप लोग मुझे जानते होंगे। अरसों बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि उस समय जो गतिविधियां हुई थी, चौधरी कमेटी ने जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था, सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर अंकित किया गया था, उसमें एएसबी का नाम बहुत बढ़िया हालात में नहीं था। जिस तरह से एएसपी की बहाली हुई और उसके बाद उस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा पैनल को निरस्त कर दिया गया सहकारिता विभाग में नीति के परिवर्तन का हवाला देकर। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, वहां से जजमेंट आया, वो सारी प्रक्रिया उस रिपोर्ट में अंकित थी। पर बहुत अच्छे संकेत उसमें नहीं दर्शाए गए थे चौधरी कमेटी जी के द्वारा, और यही हाल कुछ और भी विभागों का था। लेकिन जिस विभाग के सपोर्ट में लिखा गया था उसको भी आज तक कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। ये तो हुई राज्य सरकार की बातें और ये निरंतर ऐसा चलता रहेगा। आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्तर से बहुत जल्द, संभव हो इसी सप्ताह, बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने जा रही है। रोजगार का सृजन किया जाने वाला है। वो 3 चरणों में होगा। वैसे तो अब ये योजना ही बन रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये योजना धरातल पे आ जाए। हम लोग पेपर के माध्यम से या फिर सरकार के किसी भी तंत्र के द्वारा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कुछ मंत्रीगण ही इसकी घोषणा कर दे, लेकिन ये होने वाला है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के स्तर से पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे बहाली होने वाली है। वो 3 तरह से लोगों ये जो बहाली होने वाली है वो उसमें प्रवासी मजदूरों को ही टारगेट में रखा गया है और उसके स्किल को देखते हुए, उसके कौशल को देखते हुए उसे रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद ये आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो कुछ रुपए की भी घोषणा की गई है, उस रुपए को कैसे लोगों में राहत पहुंचाई जाए, उसका क्या गाइडलाइन होगा, वो भी आने वाली है। और उसमें बहुत सारे लोगों को ऋण के तहत, कर्ज के तहत रुपए भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि प्रवासियों के खाते में अगले 3 महीने तक 5-5 हजार रुपए भी देने की व्यवस्था सरकार करने वाली है और इसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत जल्द का मतलब इस सप्ताह में ही हो जाएगी, ऐसे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब सवाल यह है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाएगा, बहुत सारी नियुक्तियां होंगी, तो उस नियुक्तियां में हम एएसबी अपना स्थान कैसे बनाते हैं, कैसे बना पाते हैं, इस ओर ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि बीते कल परसों के पेपर में राज्य सरकार के स्तर से 2 लाख नियुक्तियां की भी बात कही गई है और उसका एक छोटा उदाहरण आज 8 जून 2020 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है और उस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि एक शेड्यूल बनाया गया है सीटेट, एस्टेट, टीईटी वालों के लिए, और वो पत्र में आगे आप लोग को दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर चूंकि ये चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और लॉकडाउन के चलते इस बार जो चुनाव है वो लगभग सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय भीड़ को जुटाना खतरे से खाली नहीं है। इसी को देखते हुए सोशल
मीडिया पे ही इस बार चुनाव का प्रचार किया जाएगा। और ईवीएम से जिस तरह से वोटिंग होती है वो तो होगी ही, लेकिन प्रचार का माध्यम इस बार सोशल मीडिया बनेगा। तो हम सभी सारे एएसपी आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और एक्टिव भी हैं। दूसरे संघ से सबसे मजबूत स्थिति हमारी है, सोशल मीडिया पे हम बहुत मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। तो सोशल मीडिया से जब जिस बार चुनाव का प्रचार किया जाएगा तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर भी बना सकते हैं। और बिहार सरकार जो रोजगार का सृजन करने जा रही है या जिस पदों जितनी नियुक्तियां वो करेंगी उसमें हम लोगों के विभाग में कोई नियुक्तियां नहीं है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अखबार में जो बताया गया कि किस किस विभाग में कितनी नियुक्तियां होंगी उसमें हमारे विभाग का कोई कहीं जिक्र नहीं है। अब रही बात भारत सरकार, जो सूत्र बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां करने जा रही है, उसमें भी भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार उसका केंद्र बिंदु है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा, ये 4 राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। और उसका कारण यह है कि बिहार, यूपी सबसे अधिक मजदूर इसी राज्य से दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं और वहां से अपने अपने राज्य लौट चुके हैं। उनकी स्थिति दयनीय हो सकती है। ऐसे में सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए ही अभी तक है, पर स्किल के हिसाब से जब रोजगार की बात होगी तो हम सब इसमें पीछे न छूट जाए। इसीलिए स्पेशली खासकर मैं आप लोगों को यही बताने के लिए लाइव हुआ हूँ बहुत दिनों के बाद। और इसके लिए निदेशालय से संपर्क बनाना होगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। नियमित अंतराल पर सांसद, विधायक, खासकर पटना जिला से सटे हुए जो जिले हैं उनको एक्टिव होना होगा। और वो लोग चाहेंगे तो सभी, और केवल उन्हीं लोगों की बात नहीं है, शेष सभी जिलों के लोगों को भी एकत्र होकर इस लड़ाई में अहम भूमिका निभानी होगी। क्योंकि सिर्फ 3 माह, चुनाव के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। चुनाव हो जाने के बाद एएसबी एक था, एएसबी हम कल्पनाओं में केवल जीवित रह जाएंगे। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी कि भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। संभव है कि इसी सप्ताह में हो जाए, लेकिन वो जो पद है उस पद में एएसबी न पीछे छूट न जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि सारे लोग एक्टिव होकर एक बार फिर से लड़े। राज्य सरकार के स्तर से क्या होगा हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार, हम तो हमारे साथ साथ बिहार में कार्यरत जितने भी विभाग के कर्मी हैं सबको चौधरी कमेटी का एक प्रलोभन देकर सबको चुप करा के रखी हुई है और ये आगे भी चलता रहेगा। किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। कमेटी कब बनी, फिर से चुनाव आ गए और ये चुनाव भी चला जाएगा, पर किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार के स्तर से बहुत बड़ा कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। हाँ, ये बात है कि नए जो पद सृजित हो रहे हैं उसमें हम लोग कैसे अपने आप को समावेशित कराएं, इस पर ध्यान देना है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी प्रवासी ही तो हैं। शहर से अगर गांव आए हैं तो सभी प्रवासी ही हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो हम लोग भी उसमें अप्लाई करें, हमारा भी नाम उसमें आए। उस पद के लिए हम लोग ही प्राथमिकता के रूप में चयन हो, इस ओर ध्यान देना है और सरकार तक अपनी गतिविधि पहुंचानी है, तभी जाकर ये संभव होगा। खास करके जब इस बार का विधानसभा चुनाव केवल और केवल जिसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया ही बनेगा, सोशल मीडिया पर ही इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो हम लोगों को एक्टिव होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।